हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम इसमें क्लास 11 का जो चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चैप्टर, और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 के लिए बनाई हुई है और उसमें से भी मैंने मेन कॉन्सेप्ट रखा हुआ है डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है और रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, लेकिन क्लास 10th से क्लास 11th में जब आप आए हो तो उसमें देखना ट्रिग्नोमेट्री में कितना वेरिएशन आएगा। मतलब आपको लगेगा कि 9th में तो बहुत छोटा सा पढ़ा था, 11th में कितना ज़्यादा पढ़ने को पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और इससे भी सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम एंगल की। एंगल आपने क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे। देखो एंगल कब बनता है, अगर एक इनिशियल साइड है, लेट सपोज यहाँ पर एक रे है। देखो रे का मतलब क्या होता है, जिसका एक टर्मिनल पॉइंट होता है और दूसरा टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। मतलब एक एंड पॉइंट होगा लेकिन दूसरा पॉइंट एंड नहीं होगा। तो ये एक रे है, ओ ए एक रे है। तो इसे मैंने कह दिया लेट सपोज इनिशियल रे, ये है मेरा इनिशियल रे, और ये है एक फाइनल रे या टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, तो अगर मैं इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ मूव करता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में जो मेरा एंगल बनेगा, लेट सपोज थीटा एंगल बना है, तो ये एंगल मेरा रहेगा हमेशा पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर आप इनिशियल रे से आप टर्मिनल रे के लिए मुड़ रहे हो या घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल हमेशा कैसा बनता है, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर सेम केस है मेरा, ये मेरे पास ओ ए रे है, ये मेरी इनिशियल रे है, इसे मैंने आई आर लिख दिया, इनिशियल रे, और ये है मेरी टर्मिनल रे, इसे लिख दिया मैंने टी आर। लेकिन इस बार मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ। क्लॉकवाइज मतलब जानते हो ना आप, जैसे यहाँ एक क्लॉक से स्टार्ट होती है तो इधर करके क्लॉक घूमती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो उस केस में एंगल क्या होगा मेरा, थीटा होगा मेरे पास नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। एंगल जो हमेशा मेजरमेंट किया जाता है, अगर पॉजिटिव एंगल आपको लेना है तो हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, तो हमेशा एंगल पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल के बाद हमारे पास मेन एक पॉइंट है जिसको आपको नोट में याद रखना है। इस चीज़ को मैं डिकोड करूँगा कभी सेपरेट वीडियो में, बट फिलहाल आप इसके लिए याद रखो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये है क्या रेडियन? रेडियन आपने पढ़ा था फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में, क्लास 11th में ही, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, वहाँ पर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। उसमें के बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है रेडियन, एक होता है स्टे रेडियन। तो रेडियन वहीं से आता है। उसका कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ बता देता हूँ आपको मैं। लेट सपोज एक सर्कल लिया मैंने, और ये सर्कल, ये सेंटर है इसका, और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस जो है वो सपोज कर ली मैंने 1 यूनिट की इसकी रेडियस है। और यहाँ पर ये पॉइंट है लेट सपोज ए, और यहाँ से लेकर के दूसरा लाइन, दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, दूसरा यहाँ से लेकर के एक पॉइंट है बी, और इस पे एक आर्क बना हुआ है ए बी। ये एक आर्क है, ए बी क्या है, एक आर्क, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये भी मैंने मान लिया लेट सपोज 1 यूनिट की है। क्या कहा मैंने, एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट का, और इस सर्कल से एक मैंने एक सर्कल से मैंने एक ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर एक आर्क ड्रॉ किया जिसकी लेंथ भी कितनी है, 1 यूनिट की है। तो अब जो यहाँ पर एंगल बनेगा उसे कहते हैं 1 रेडियन। अब जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, 1 रेडियन। रिपीट करते हैं फिर से, 1 यूनिट का रेडियस लिया, एक सर्कल बनाया, उससे हमने एक आर्क ड्रॉ किया, वो भी 1 यूनिट की लेंथ का किया। अब जो यहाँ पर एंगल सस्टेन करेगा या एंगल बनेगा वो होगा मेरा 1 रेडियन। और पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है, लर्न कर लो इसे आप, बस एक ही चीज़ याद रखो बस, और कुछ नहीं। मैं इसको डिकोड कर भी सकता हूँ, अगली वीडियो में डिकोड कर दूंगा, अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर इसका डिकोड कर दो। मैं इसी से ही इसके 4-5 केस बना करके आपको बता दूंगा कि 180 रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिखा है, ये मैंने क्यों कराया याद, क्योंकि आपको एक रिलेशन है, उसमें आपको डिग्री से
रेडियन में कन्वर्ट करना है, और कभी पूछेगा आपसे वो कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। चलिए इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने कहा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। आया समझ में? क्योंकि मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। चलिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू 3 से किया ना, तो 180 अपॉन 3 कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। चलिए दोनों तरफ एक काम करो 6 से डिवाइड कर दो आप, तो पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा मतलब 30 डिग्री। तो देखो अब देखो, जैसे ये डिग्री है और इसकी वैल्यू ही रेडियन में कितनी आ रही है पाई बाई 6, ये डिग्री है इसकी रेडियन में वैल्यू कितनी आ रही है पाई बाई 3, ये डिग्री है 90 इसकी वैल्यू रेडियन में कितनी आ रही है पाई बाई 2। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब कभी भी मैं डिग्री से रेडियन में जा रहा हूँ तो मेरा पाई 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 हमेशा न्यूमरेटर में रह रहा है। क्या कहा मैंने? डिग्री से जब भी मैं रेडियन में जा रहा हूँ तो पाई देखो न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर है, पाई न्यूमरेटर में, फिर यहाँ डिनोमिनेटर, पाई न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ लॉजिक क्लियर होता है कि कभी भी अगर आप डिग्री से रेडियन पे जाओ, कभी भी जब आप डिग्री से रेडियन पे जाओ तो आपको एक चीज़ करनी होती है। इसी से मैं एक रिलेशन निकाल लेता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। क्या कहा मैंने? देखो अगर आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 इंटू पाई बाई 1 इंटू पाई इक्वल टू 180, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये पूरा पाई इसके अपॉन में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको रेडियन से डिग्री में आना है, उल्टा आना है रेडियन से डिग्री पे, तो अब आप क्या कर दो 180 अपॉन पाई। चेक करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो आप। देखो ये 1 रेडियन है, अगर 1 रेडियन की वैल्यू इतनी डिग्री है तो 2 रेडियन की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, तो 2 रेडियन की वैल्यू निकालनी होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में चल रहा था, इंटू में 2, अब ये डिग्री में आ गई वैल्यू। तो 2 रेडियन की वैल्यू इतनी डिग्री, 3 रेडियन की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं पूछूँ आपसे थीटा रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसे 180 अपॉन पाई इंटू थीटा कर दोगे और किस में आ जाएगी वैल्यू, डिग्री में। इसका मतलब अगर आपको थीटा रेडियन की वैल्यू निकालनी है डिग्री में तो आपने थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया, 180 अपॉन पाई से। थीटा रेडियन की वैल्यू डिग्री में निकालनी है, तो आपने थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया, 180 अपॉन पाई। तो मैंने भी तो वही कहा, अगर आपको रेडियन की वैल्यू डिग्री में निकालनी है तो उस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करो आप, 180 अपॉन पाई से। और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप इसका उल्टा कर दो। देखो यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं और करके, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री था, तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतनी रेडियन, तो 2 डिग्री की वैल्यू यूनिटरी मेथड क्लास 6-7 में लगाते हैं, तो 2 डिग्री की वैल्यू 2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये हो गया 2 डिग्री की वैल्यू। अच्छा 1 डिग्री की वैल्यू इतने रेडियन, 2 डिग्री की वैल्यू इतने रेडियन, तो 3 डिग्री की वैल्यू आप 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतनी रेडियन, तो थीटा डिग्री की वैल्यू कितने रेडियन, तो थीटा डिग्री की वैल्यू कितने रेडियन, थीटा इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये था इसका पीछे लॉजिक कि कैसे हुआ है, बस आपको याद क्या रखना है, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, फाइनल क्रक्स ऑफ दिस वीडियो यही है कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो रेडियन में पाई हमेशा ऊपर रहता है, तो पाई अगर ऊपर रहता है तो पाई ऊपर रहना चाहिए, 180 नीचे होना चाहिए। तो आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। फिर से एक बार क्विक रिकैप करा रहा हूँ, क्या बोला मैंने, अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, तो रेडियन में चेक करो पाई हमेशा ऊपर रहता है, तो पाई अगर ऊपर रहेगा तो मल्टीप्लाई करने पे पाई अपॉन 180, तो पाई ऊपर रहना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 180 आ जाएगा। अगर उल्टा करना है, रेडियन से डिग्री में आना है, तो आप इसको उल्टा कर दो 180 अपॉन पाई, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रखोगे आप 22/7, फिर सॉल्व करना होगा इसमें। तो समझ में आया आपको? तो यहीं से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम 3.1 एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है,
और पहले के भी पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, वह पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन में। इसने क्या कहा, फाइंड द रेडियन मेजर। आपको रेडियन मेजर निकालना है इन चारों के लिए, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, नोट में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड वाले पे लगेगा वो, इसलिए फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले वही चीज़ बता देता हूँ बेसिक आपको। जैसे 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, इसे लिख लेना साइड में, इस डैश का मतलब होता है मिनट। तो ठीक है, इन्होंने ना ये उससे लिया हुआ है, जैसे कह सकते हो आप 1 आवर इक्वल टू, क्योंकि क्लॉक वाइज का कॉन्सेप्ट है, सर्कल का कॉन्सेप्ट है, तो क्लॉक मान करके इन्होंने किया हुआ है कि 1 डिग्री की वैल्यू को मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही 1 मिनट की वैल्यू को मैं 60 डबल डैश लगा दो, तो डबल डैश का मतलब क्या होगा, सेकंड। इसको ध्यान रखना आपने। 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, जैसे होता ना 1 आवर की वैल्यू कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 60 सेकंड्स। तो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है कि 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट होती है और 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड्स होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट वाला। इसने कहा है 25 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में। मैंने पहले कहा था आपको, अगर रेडियन में जाना है तो पाई हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, तो आप न्यूमरेटर में रहता है पाई, तो 25 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई को ऊपर रखो, अपॉन में 180। तो यहाँ से कट कर लेते हैं इसे, 5 से कट कर लो, देखो 5 से काटते हैं इसे, तो 5 से गया 5 बार, 5 में 25 और 5 से चला गया 36 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 पाई अपॉन 36। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, मतलब इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो, या तो इसे पूरा आप मिनट में कन्वर्ट कर लो या इसे पूरा आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट्स पहला केस बना लेते हैं। हम केस क्या बनाना, पहला वाला एक काम करो, मिनट को ही डिग्री में बना लो, क्योंकि डिग्री को कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। तो मुझे पता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सिंस वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अगर 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, तो 1 मिनट की वैल्यू कितने डिग्री, तो आप इस 60 को इससे डिवाइड में भेज दो। तो 1 डिग्री अपॉन 60, इसको ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखते हैं, 1 अपॉन 60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट। क्या समझ में आया, 1 डिग्री की वैल्यू कितने मिनट, 60 मिनट। अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालना होगा तो मुझे 60 को यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी। अगर 1 मिनट की वैल्यू इतने डिग्री, तो 30 मिनट की वैल्यू कितने डिग्री, तो आप 30 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 मिनट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू 1/60 डिग्री। इसे कट करोगे तो कितना आएगा, 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। तो 30 मिनट की वैल्यू 1/2 डिग्री हो गई है। क्या मैं इसको माइनस साइन बाहर रखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, तब भी वही रहेगा ये, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, तब भी यही रहेगा। अब आप डिग्री की जगह पर, मिनट की जगह पर डिग्री रख दो, तो 47 डिग्री प्लस 30 मिनट की वैल्यू कितने डिग्री, 1/2 डिग्री। अब डिग्री और डिग्री अब ऐड कर सकते हो इसे, तो 94 + 1 95/2 डिग्री। अब मेरे पास जो ये था दिया हुआ, इसकी वैल्यू डिग्री में इतनी आ गई, और डिग्री से मुझे किस में जाना है, रेडियन में। रेडियन में जाना है तो पाई क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा पाई, मल्टीप्लाई करते समय। तो इसे आप कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 90, माइनस साइन बाहर रहेगा, -95/2 इंटू में रेडियन में जाना है, इसलिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे कटेगा, 5 से कटेगा बस, क्योंकि 95 तो 5 से कटेगा, तो ये 19 टाइम्स कट जाएगा और ये 36 टाइम्स। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, -19 पाई/70, 36 का डबल 72 रेडियन। तो ये आ गया मेरा इसका आंसर, इतना रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नहीं, इसका थर्ड पार्ट ये है 240 डिग्री, और डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई ऊपर रहेगा, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 चला गया, 6 से चला जाएगा, ये 6 को 24 और 6 × 18, देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, 4 पाई/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट, 520 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो रेडियन बदलना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई। अगेन 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कटेगा क्या, 6 9 54 नहीं, 3 से काट लेते हैं, 3 5 7 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कटेगा, 2 से काटो फिर, जब कुछ नहीं कट रहा तो 2 से कट कर लेते हैं, 2 9 सा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 26 का दुगना 52, तो 26 पाई/9, मतलब कि 26 पाई/9 इज द आंसर। रेडियन में, हाँ सारे जहाँ जहाँ पाई आ जाता है वो ऑटोमेटिक, ये सी होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं रेडियन को, तो 26 पाई
ये 26 पाई अपॉन 9, ये हो गया हमारे पास डिग्री से रेडियन में सारे आंसर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं रेडियन से डिग्री वाला क्वेश्चन कराता हूँ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इसने इस बार हमें डिग्री मतलब रेडियन दिया हुआ है 11 अपॉन, देखो जब भी कभी डिग्री वगैरह साइन ना बनाए ना, सिंबल ना बनाए, तो समझ लेना वो रेडियन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखो -4 लिखा हुआ है, तो -4 का मतलब हुआ या ना, डिग्री का साइन तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब -4 रेडियन में है, इसे कन्वर्ट करना है मुझे डिग्री में। तो मैंने क्या कहा था आपको, जो चीज फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है फर्स्ट 11/16 और मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होता तो रेडियन में पाई ऊपर आता है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन इसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उल्टा करो, इसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो और पाई की वैल्यू रख लो। अब आप 11/16 इंटू 180 अपॉन 22/7, वो 7 चला जाएगा ऊपर। 11 से कट कर लेते हैं, तो 11 से कट करके कितना आएगा, ये 180 इंटू 7 अपॉन में 16 इंटू 11 से करेंगे 2 टाइम्स, और 2 से आप इसे कट कर लो 90 बार, 2 से चला गया 90 टाइम्स, 90 से फिर इसे कट कर सकते हैं 45, यानी कि 45 इंटू 7 अपॉन, ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा 8। तो कितना आ गया मेरे पास 45, 7 चौको 28 और 7 पंजे 35, तो 5 8 3 11 315 अपॉन में 8 डिग्री, 315 अपॉन में 8 डिग्री। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर ऐसे नहीं छोड़ते, हमें पता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। तो अब ये प्रॉपर डिग्री नहीं है, जैसे होता ना जैसे 12:15 20 सेकेंड, तो 12:15 20 सेकेंड, तो आपने क्या किया, इस पूरे आर को डिकोड कर दिया, 12 मतलब 12:15 और 20 सेकेंड मान लेते हैं, ऐसे 15 मिनट 20 सेकेंड ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे इसको हमें करना पड़ेगा, इतना डिग्री इतना मिनट इतना सेकंड, तो पूरे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डिवाइड कर लेते हैं इसे साइड में, इधर कर लेते हैं, चलो डिवाइड, फिर मैं इरेज कर दूंगा। तो ये हो गया 315 डिवाइड में 8, 8 3 24, 8 32, 8 3 24, कितने बार चला गया ये 7, 7 4 11 15, 8 9 72, 72 मतलब 72, तो बचेगा कितना 3। इसका मतलब 39 डिग्री तो कंप्लीट है। रिमेनिंग कितना बच रहा है देखो 3, तो रिमेनिंग बचा 3/8। आपने लिखते हो ऐसे लिखते हो ना क्लास 6 7 में, जो रिमाइंडर बच जाता है उसके बाद ऐसे करते हैं लिखते हैं, तो 3/8 डिग्री बचा हुआ है। मुझे पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतने मिनट, तो 3/8 डिग्री की वैल्यू कितने मिनट, तो 3/8 डिग्री की वैल्यू कितने मिनट, 3/8 इंटू में 60 मिनट। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18, 180/8। कट भी कर सकते हो इसे आप, और ज़्यादा कट करना चाहो कर लेना, कट कर ही लेते हैं, चलना चाहे क्या। तो इसे कट कर लेते हैं, 2 से 4 से कर लेते हैं, 4 2 8 और 4 6 16, 4 5 20, 2 और 45। तो 45 का आधा करते हैं तो 22.5 आता है, मतलब 2 2 4, यहाँ पे कितना का 0, यहाँ आ गया 5, 2 2 4, अगेन 1 बचेगा, तो 22.5 का मतलब 22 डिग्री तो पूरा, 22 मिनट तो पूरा आ गया। तो ये हो गया मेरे पास 39 डिग्री, पहले से मिनट में लिख लेते हैं, 3/8 इंटू 60 मिनट, तो ये आ गया 39 डिग्री प्लस, इसको सॉल्व करके कितना है 22 मिनट पूरा, 22 मिनट प्लस करके कितना 1/2 मिनट और आ रहा है। तो इसका मतलब 39 डिग्री 22 मिनट और प्लस करके ये और चल रहा है मिनट में। तो मुझे पता है 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड्स, अगर 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड्स, तो हाफ मिनट की वैल्यू मतलब 1/2 मिनट की वैल्यू 60 इंटू 1/2 सेकेंड्स, तो कितना आ गया ये 30 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व कर लो, बस ये आ गया 30 सेकेंड्स। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स। तो फाइनल आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। तो ये फाइनल आंसर है किसका, 11/16 रेडियन को कन्वर्ट कर दिया मैंने किसमें, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स में। एक बार मैं रिकैप कराता हूँ थोड़ा क्वेश्चन। देखो जब भी आप रेडियन से डिग्री में जाओगे थोड़ा क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले क्या दिया था मुझे 11/16, तो 11/16 को मुझे डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू रख दी है, क्रॉस कट किया, जितना आया वो इतना आ गया, क्रॉस कट करने के बाद इतना डिग्री। लेकिन मुझे फाइनल आंसर पूरा डिग्री मिनट वगैरह में चाहिए,
तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको मैंने डिवाइड किया 8 से, इतना डिग्री तो प्रॉपर आ गया, तो 39 डिग्री तो मेरा प्रॉपर आंसर है, बस 3/8 डिग्री और बच रहा है एक्स्ट्रा। तो इस 3/8 डिग्री को मैंने कन्वर्ट कर दिया मिनट में। 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड्स, तो 3/8 डिग्री की वैल्यू 3/8 इंटू 60, मैंने क्या बोला 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स नहीं मिनट। 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री की वैल्यू 3/8 इंटू 60 मिनट। सॉल्व किया 45/2 आया। अगेन मैंने 45/2 को सॉल्व किया तो 22 मिनट मेरा प्रॉपर आ गया, तो 22 मिनट प्रॉपर आ गया, तो 39 डिग्री 22 मिनट। लेकिन अभी भी मेरे पास 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो 1/2 मिनट और बच रहा है। अगर 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड्स, तो 1/2 मिनट की वैल्यू 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स, तो सॉल्व किया 30 सेकेंड्स, तो फाइनल आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 से। इसके सेकंड पार्ट पर देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इसने -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है मुझे डिग्री में। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है मुझे डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितना करेंगे मल्टीप्लाई 180/पाई से, और पाई की वैल्यू रख दो आप 4 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22/7, वो 7 चला गया ऊपर, 2 से कट कर लेते हैं इसे, तो ये आ गया 11, 7 दूनी 14, तो ये हो गया मेरे पास माइनस में 14 इंटू 180/11, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14 इंटू 18, तो कर लेते हैं 8 को 32 को 2 हासिल 3 7 और 8 1 2 15 2, यानी कि 2520/11, बट माइनस साइन, और ये किस में आया है डिग्री में। तो अब मुझे पता है कि ये प्रॉपर डिग्री नहीं है, तो एक काम करेंगे हम इसे प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। चलो कन्वर्ट करते हैं, तो पहले 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, साइड में कर लेता हूँ मैं डिवाइड इसका, तो ये है 11 और 2520, तो 11 से 2 टाइम्स चला गया 22, कितना बचेगा 3 2, फिर से 2 टाइम्स 22, कितना बचेगा 10 100, तो 2 9 टाइम्स, मतलब कि अच्छा 99 लिख लो पहले यहाँ पर, फिर बचेगा नहीं वरना पता नहीं चलेगा क्या हुआ, तो 1 बचेगा। इसका मतलब ये बच रहा है मेरे पास माइनस में 229, माइनस बाहर रहने दो, 229 डिग्री प्लस में 1/11 डिग्री एक्स्ट्रा बच रहा, और क्योंकि 1 रिमाइंडर आ गया ना, 1/11 डिग्री और बच गया। तो पहले एक काम करते हैं, अब मुझे पता है सिंस वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, अगर 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, तो 1/11 डिग्री की वैल्यू कितने मिनट, तो 1/11 डिग्री की वैल्यू 60 इंटू 1/11 मिनट। इसका मतलब ये हो गया 229 डिग्री प्लस 1/11 को मिनट, डिग्री को मैंने कन्वर्ट कर दिया मिनट में, वो हो गया 60/11 मिनट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी आगे, तो ये तो चल रहा है पूरा 229 डिग्री, अब सॉल्व करते हैं इसे आगे, तो ये हो गया मेरा 60 और डिवाइड करना है 11 से, 5 ही बार जाएगा, 5 मुझे 55, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा रिमाइंडर 5 और 5 मिनट और आ गया, तो 229 डिग्री 5 मिनट तक तो चल गया मेरा, और बच रहा है प्लस में क्या 5/11 मिनट और बच रहा है। अब इस मिनट को फिर सेकंड में बदल दो, तो 229 डिग्री 5 मिनट प्लस इसको चेंज कर लेते हैं इधर, 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड्स, अगर 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड्स, तो 5/11 मिनट की वैल्यू 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो इसे लिख दिया मैंने, 5 को मल्टीप्लाई कर लो 30, तो 300/11 ये हो गया सेकेंड्स में कन्वर्ट। अब इसे फर्दर सेकेंड से तो डिवाइड कर लेते हैं, और तो 229 डिग्री 5 मिनट इसे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 11 यहाँ हो गया 30, सॉल्व करते हैं, 11 से गया 11 दूनी 22, 2 8 11 7 77, 11 7 77, तो अभी इसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा, और तो फाइनली इसको हम इतना ही सेकेंड्स में छोड़ देते हैं। तो ये फाइनल आंसर आ गया 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। तो ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड का, सेकंड पार्ट का ये रहा इसका आंसर। देखो कैलकुलेशन है पूरी, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमें अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करना होता है, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, वैल्यू रखनी होती है पाई की, फिर सॉल्व करना होता है, बाकी सब पूरा कैलकुलेशन है। मैथमेटिक्स यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आके खत्म हो जाता है, ये सारा आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको मैथमेटिक्स में काउंट मत किया करो, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो क्लास 7th 8th में ही आप सीखने शुरू कर दो कैलकुलेशन तो, ठीक है। चलो थर्ड वाला पार्ट क्योंकि छोटा सा है मैं उसको वहीं कर लेता हूँ, आप इसे देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो अगर, ठीक है। चलिए इसे यहाँ से हटाता हूँ मैं, और अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी दो क्वेश्चन है इसके, वो बहुत 2 पार्ट हैं, वो बहुत ईजी है। देखो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास,
थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि 5π/3 को कन्वर्ट करो डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से। अभी तो बहुत अच्छी बात हो गई ना, यहाँ पर देखो पाई सबकी चुका दी हमने, पाई कैंसिल हो गया, पाई चुका दिया तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 3 से ये भी कट जाएगा 6 टाइम्स, और 60 × 5 कितना हो गया, 300 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 300 डिग्री। देखो कितना इजी था इसका। नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट में दिया है 7π/6 किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन सबकी पाई चुका दो तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 6 × 18 7 × 21, तो 7 × 30 7 × 21 210 डिग्री इसका आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 के बारे। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला इसने, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील जो जितना पड़ा उससे डिकोड करते हैं पहले। अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील 1 मिनट में 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कर देता है, 360 रेवोल्यूशन कर दे रहा है। REV लिखा है रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितने डिग्री नहीं सॉरी कितने रेडियन टर्न करेगा। तो 1 सेकेंड की बात कर रही है, तो पहले एक काम करते हैं, मुझे पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशन करेगा, वही 360। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा ये, 360/60 रेवोल्यूशन। मतलब 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा ये, 6 मतलब 6 रेवोल्यूशन करेगा 1 सेकेंड में। अब मुझे एक बात बताओ, 1 सेकेंड में ये व्हील की बात कर रही है, तो अगर एक व्हील 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन कर रहा है, 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में अगर 6 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 1 रेवोल्यूशन करने पर ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। डिग्री तो 360 बनाएगा, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, रेडियन। हाउ मेनी रेडियन, तो हमें रेडियन में आंसर चाहिए। तो 1 रेवोल्यूशन करने पर ये कितने डिग्री कितना रेडियन बना रहा होगा, 2π। अगर 1 रेडियन में 1 रेवोल्यूशन में 2π रेडियन, तो 6 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन, सो 6 रेवोल्यूशन में 6 × 2π रेडियन। इसका मतलब 6 × 12 पाई रेडियन। इसका आंसर हो गया कि 1 सेकेंड में वो 12 पाई रेडियन का एंगल बनाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। पहली बात समझ लेते हैं, कभी भी एंगल अगर सर्कल में बन रहा है, ये कोई सर्कल है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे कोई सर्कल बना रखा है, अच्छा नहीं बना तो वो ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, ठीक है, लेट्स सपोज r है। अगर आप एक आर्क ऑफ लेंथ ले लेते हो, आर्क ऑफ लेंथ समथिंग, आर्क ऑफ लेंथ कुछ भी मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसके सेंटर पे, वो हमेशा याद रखना, वो हमेशा बनेगा रेडियन में। जो भी एंगल बनेगा वो बनेगा हमेशा ऑलवेज इन रेडियन। चाहे यहाँ पर थीटा मान लो, तो थीटा हमेशा किस में बनेगा, रेडियन में बनेगा जब कभी आप सर्कल की बात करो। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि सर्कल में अगर एंगल बनाओगे रेडियस और आर्क ऑफ लेंथ लेकर के, तो हमेशा आपको वहाँ पर डिग्री नहीं रेडियन मिलेगा, ठीक है। तो 2D डायग्राम में तो रेडियन मिलता है, और 3D फिगर्स जो होती हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, या स्फेयर हो गया, या बॉल हो गई कोई भी भरी हुई, या खाली भरी हुई, हाँ पूरी बॉल मान लो, तो उस केस में जो एंगल बनेगा वो रेडियन नहीं बनता, वो बनता है स्टे रेडियन। ये फिजिक्स का पार्ट है, क्लास 11th मैंने फिर से बोला आपको, फिजिक्स का चैप्टर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए, अब यहाँ पर जो एंगल बनता है रेडियन, उसका रिलेशन होता है, वो एंगल जो बनता है थीटा, और किस में आएगा ये, हमेशा फिर से बोल रहा हूँ मैं, इन रेडियन। थीटा आएगा रेडियन में, तो वो आता है L/R। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन, या आर्क ऑफ लेंथ अपॉन में रेडियस। तो चलिए चेक करते हैं, इसने कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन, सॉरी डिग्री निकालना ना, पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला। हमें क्या गिवन है यहाँ से, हमें गिवन है r कितना है 100 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है हमें लेंथ, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लगाते हैं थीटा वाला फॉर्मूला, वी नो दैट थीटा इक्वल टू L/R।
तो थीटा किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा। कितना, एल कितना है 22 अपॉन आर कितना है 100, सॉल्व करेंगे तो 11/50 ये आ गया इसका रेडियन। 11/50 क्या, रेडियन। अब रेडियन से मुझे किस में जाना है, डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लो, 11/50 इंटू 1/22/7। अब देखो 11 से ये 2 टाइम कट गया, 11 से ये 2 टाइम कट गया, और 2 इंटू 50 100 हो गया। तो इसको आप 100, चलो एक काम करो, 0 से 0 काट लो। अब 2 5 10 हो गया, 18 7 126 टेबल आनी चाहिए आपको, 18 7 126 और 5 दूनी 10, इतना डिग्री। बट मैंने आपको पहले कहा था ये प्रॉपर डिग्री नहीं है, तो एक काम करते हैं इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और प्रॉपर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 10 और 1 2 6, वैसे तो 12 बार जाएगा, ऐसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 2 बचेगा, 6 करेंगे तो 20 आएगा, तो 6 बच जाएगा। इसका मतलब 12 डिग्री प्रॉपर बचेगा, और उसके बाद क्या बच रहा है, प्लस करके 6/10 डिग्री और बच गया। तो अगर मुझे पता है रिलेशन, एक रिलेशन मुझे पता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अगर 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, तो 6/10 डिग्री की वैल्यू कितने मिनट, तो 6/10 इंटू 60 मिनट, ये हो जाएगी पूरी, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हो गया 360 डिवाइड बाई 10, और साफ से दिखाई दे रहा है कि 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 मिनट। तो ये आ गया मेरे पास 12 डिग्री प्लस में 6/10 इंटू 60, ये चले गया था मिनट में, तो 12 डिग्री प्लस में गया ये 360/10 मिनट में, 0 से 0 कट, तो फाइनल आंसर आ गया 12 डिग्री 36 मिनट इज़ दी योर राइट आंसर। ये हो गया। दोबारा मैं एक बार फिर से बताता हूँ, हमें पता है रिलेशन थीटा इक्वल टू होता है L/R, बट थीटा ऑलवेज इन रेडियन, याद रखना, थीटा हमेशा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। एल की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो रेडियन में आंसर आया। उसने कहा रेडियन नहीं चाहिए मुझे चाहिए डिग्री में आंसर, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ा रेडियन को डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू रखी मैंने, तो ये आंसर आ गया। अब ये तो 126/10 डिग्री आ रहा है, प्रॉपर आंसर चाहिए मुझे, तो डिग्री और मिनट में जाना पड़ेगा। तो सॉल्व किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।